इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अदालत ने अगर नवे रोज में इंतखाबात कराने का कहा तो हुकूमत को कराना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है हमें कबूल करना होगा। आइन की तशरीह हमारा काम नहीं, आला अदलिया के जजेस का काम है, वो आइन की तशरीह करें। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तकबे से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। रात को दुकानें जल्द बंद करने के फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। नवाज शरीफ को हटाने के लिए इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को लाने पर जनरल बाजवा पछता रहे हैं कि नहीं, इसका नहीं। चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट किया गया और 126 दिन का धरना करवाया गया। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की गई। माजी में भी नवाज शरीफ की क़यादत में मुश्किलात पर काबू पाया, अब भी वही मुश्किलात पर काबू पाएंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। बहावलनगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1,66,000 से ज्यादा अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात मुतासिर हुए। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुतादिद आरसी हिफाजती बंद भी टूट गए। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम होकर 17 फीट पर आ गई। हेड गंडा सिंह से पानी की आमद कम होकर 38,966 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह से पानी का खराज 35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए सिंध में राखवा के मकाम पर जमीनी कटाव में तेजी। सैलाबी पानी ने 3 सरकारी स्कूलों, 9 मसाजिद, 10,000 एकड़ अराजी समेत 15 बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें भी दरियाबुर्द हो गई। इलाका मकीन ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बनी, नायब सदर राजीव शुक्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वक्त बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। रॉजर बनी, राजीव शुक्ला समेत भारतीय वक्त एशिया कप के मैचेस देखेगा। मुल्क में महंगाई का तूफान। अशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर। चीनी की डबल सेंचुरी। आटा, घी, दालों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से भी बढ़ गई। कोयटा में एक हफ्ते में चीनी 25 रुपए फी किलो महंगी, 220 रुपए में फरोख्त। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिला इंतजामिया मंजर आम से मुकम्मल गायब। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। मुजफ्फराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 200 से 250 रुपए हो गई। बिजली बिलों में हालिया होशरुबा इजाफे की वजूहात सामने आ गई। जराये के मुताबिक IMF मुआहदे के तहत बिजली का टैरिफ 1 जुलाई से बढ़ना था। नेपरा और पावर डिवीजन की जानिब से बुनियादी टैरिफ और मल्टी एयर टैरिफ बढ़ाने में ताखीर के बायस नोटिफिकेशन 26 जुलाई को जारी हुआ। नोटिफिकेशन से कबल 75% सार्फिन को पुराने टैरिफ के तहत बिल्स भेजे जा चुके थे। जुलाई और अगस्त के बिल एक साथ आने पर सार्फिन पर बोझ बढ़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने मुल्क में महंगाई का हल बता दिया। कहते हैं सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। दुनिया महंगाई के साथ चलती है, हम महंगाई के साथ नहीं चलते। ताजिरों का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज उनका हक है। बाबरा वाले उनको चोरी करने पर मजबूर करते हैं। कर्जों से निजात हासिल किए बगैर महंगाई से जान नहीं छूटेगी। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला ना थम सका। रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर मुजाहिरा। मरकजी शहरा ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों का बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का बिजली बिलों के हवाले से हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम। जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। IPPs के साथ डॉलर में मुआहिदा खत्म न किया गया तो दोबारा मुल्क भी एहतजाज करेंगे। ताजिरों का ऐलान। फैसलाबाद में भी महंगाई के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज।
साबिक हुकूमत ने अवाम से गद्दारी की, गलत मुआहदों से अवाम मुश्किलात से दो चार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई से अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। हुकूमत के मुआहदों को हम तस्लीम नहीं करते। इन्होंने मसनूई मुआहदों के जरिए कौम को अंधेरों में रखा। इनके गलत मुआहदों की तफसीलात लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोग घरों की चीजें फरोख्त करके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम ने अवाम की जख्मों पर नमक पाशी की। 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ, अपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मालूम करना होगा इस शख्स पर पैसा कौन खर्च कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मरियम नवाज से मरी में मुलाकात। पाक अमरीका तारीखी दरीना दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। तिजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन को फरोग देने की अहमियत पर जोर। मरियम नवाज ने कोरोना और सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से सफीर ब्लूम की कोशिशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान में हालात मामूल पर हैं। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पाक फौज की तैनाती की तरदीद। कहा गिलगित बल्तिस्तान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात की गई थी। अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर महकमे दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में दफा 144 नाफिज कर रखी है। तिजारती मराकज, तालीमी इदारे और सड़कें खुली हैं। पंजाब के शहर तोलंबा में जुल्म की इंतहा। चंद मवेशियों की लालच में अंधे मुल्जिमान ने बाप बेटा कत्ल कर डाला। पहले बेटे अल्ताफ को हाथ पांव बांधकर नहर मेल्सी लिंक में फेंका। वालिदा जवान बेटी की लाश दफनाने सिंध गई। पीछे घर के सरबराह 50 साला बदर भी बेदर्दी से कत्ल। मकतूल के 12 साला बच्चे को अगवा करके हक बाहू दरबार छोड़ आए। तोलंबा पुलिस ने बच्चे की निशानदही पर लाश बरामद कर ली। जेर हिरासत शख्स का एतराफ जुर्म। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में कार दरियाए नीला में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक। हादसा रात गए बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। कार मुजफ्फराबाद से गांव झींग जा रही थी। सुबह राहगीरों की नजर पड़ने पर हादसे की इतला दी गई। मकामी रजाकार, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें लाशें निकालने में मसरूफ। पीपल्स पार्टी क़यादत के इंतखाबात से कबल पंजाब पर फोकस करने का फैसला। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। लाहौर में CEC का इजलास होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हिदायत पर काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने का फैसला। वज़ीर आला ने जामिया सिफारिशात तलब कर ली। हर डिवीजन में मॉडल ज़रई मार्केट के क़याम के लिए भी पायदार प्लान तलब। मॉडल ज़रई मार्केट में पेस्टिसाइड्स, ज़रई आलात, खाद और बीज मैसर होंगे। इधर हम उधर तुम के नारे लगाकर पाकिस्तान तबाह किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा MKM पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहती, मगर आप जानते हो हम लड़ सकते हैं। नेशनलिज्म के नाम पर इदारों पर कब्जा करके अपने लोगों में बांट दिया गया। पाकिस्तान पर कब्जा करने वालों को बंगालियों की तादाद और मुहाजिरीन की काबिलियत से खतरा है। निगरान हुकूमत को मुतनबी करता हूँ, करप्शन से पलने वालों की निगरानी आपने न की तो हम करेंगे। ढक्कन चोर माफिया को सबने मिलकर रोकना होगा। मुर्तजा वहाब ने कहा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसकी मजम्मत करता हूँ। सोशल मीडिया पर हमारे क़यादत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, मगर क़यादत के साथ खड़े हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को तामीराती ठेकों में 1 अरब की करप्शन के इल्जाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। मुल्जिम पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और किकबैक्स का इल्जाम।
कश्मीर में मौलवियों की बाजियाबी के लिए हिंदू पंचायत समेत मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों का धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। शुरा का मौलवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सीपीओ पेशावर ने पेस्को दफातर को सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। पेशावर पुलिस का तमाम मुतल्लिका SOPs को मुरासला, पेस्को दफातर को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नजर पेस्को ने सिक्योरिटी फराहमी का मुतालबा किया था। हवेली लखा में भूमन शाम में वापडा की रिकवरी टीम पर देहातियों का हमला। वापडा लाइन सुपरिटेंडेंट और उनके एहलकारों को शदीद ज़दोकोब किया गया। 1,78,000 रुपए रिकवरी की रकम छीन ली। सरकारी रिकॉर्ड भी छीन कर फाड़ डाला। मुकदमा दर्ज। सीडी अफसरान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। 20 अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। FIA ने चेयरमैन CDA को खत लिख दिया। तमाम अफसरान की माली तफसीलात तलब। अफसरान पर रिकॉर्ड टेम्परिंग करके ठेकेदारों को जाली अदायगियां करने का इल्जाम। ईमान शाह वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान के मुअम्मिन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। काबीना डिवीजन गिलगित-बल्तिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुहिम को इवेंट रिस्पॉन्स का नाम दिया गया। 7,87,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 7,400 से ज्यादा वर्कर हिस्सा लेंगे। कराची में मलेरिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 105 अफराद वायरस का शिकार। सबसे ज्यादा 87 केसेस मलीर में रिपोर्ट। जिला गरबी और शर्की समेत जिला कुरंगी और वस्ती में भी केसेस रिपोर्ट। मलेरिया से मुतासर अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल। रवा साल कराची में 1,939 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू वायरस बेकाबू। 24 घंटों में रावलपिंडी में मजीद 16 जबकि इस्लामाबाद में 11 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 69 मुकदमा दर्ज और 8 इमारतें सील कर दी गईं। पुलिस ने शहरियों की मदद की मिसाल कायम कर दी। राशन लेकर करोड़ लाल ईसन शहर के खानदान के घर जा पहुंची। खानदान का वाहिद कफील 4 साल से फालिज के मर्ज में मुब्तला। 4 बच्चों और बीवी को भूख ने सताया तो बीवी ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की। मकामी पुलिस ने फौरी मुतासरा फैमिली के घर राशन पहुंचाया। हरीम शाह के शोहर के अगवा का मुकदमा दर्ज। मेरे बेटे बिलाल हुसैन शाह को घर से निकलते हुए अगवा किया गया। वालिदा की दरख्वास्त। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मोदी के हिंदुत्वा का जहर राजस्थान की रेत में भी सरायत कर गया। मणिपुर के बाद राजस्थान में भी खातून को बरहना हालत में गांव में घुमाने की वीडियो वायरल। दलित खातून को बरहना करके घुमाने पर 10 अफराद गिरफ्तार। खातून रो रो कर दुहाइयां देती रही मगर जालिमों ने एक न सुनी। तमाशाइयों का हुजूम वाकया देखता रहा।